किशनपुर गांव में मीराबाई अपने बेटे सुमन के साथ रहती हैं। गरीब मीराबाई अपने ही जेठानी नंदिनी के वहां झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती हैं। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। मीराबाई का बेटा सुमन 10वीं की परीक्षा देने वाला है, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार था और पूरे मेहनत के साथ वे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी ओर नंदिनी के बेटे राकेश भी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, पर वो तो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं सुनता है। बेटा, काहे दिन भर मोबाइल देखते रहते हो? सामने बोर्ड की परीक्षा आ रहा है। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? हाँ बेटा, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? अरे पापा, मम्मी पढ़ने से क्या होगा? आजकल तो बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाते हैं, तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? बेटे की बात सुनकर राकेश और नंदिनी तंग रह जाते हैं और अब तो उसके मुंह से बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। परंतु वहीं दूसरी ओर मीराबाई के बेटे सुमन दिन भर बहुत मेहनत से पढ़ता था। माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन होना है, इसलिए एक मोबाइल रहता तो अच्छा होता। पर बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? जब मुझे इस महीने की पगार मिल जाएगी तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लूंगी। बेटा, अभी तू जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर। माँ, पर इससे नहीं होगा। मैं अब 10वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मुझे अब ऑनलाइन क्लास में ज्यादा पढ़ना है। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार कहा ना कि जब पगार मिल जाएगा तब ले लेना। उसके बाद कांता काम पर चली जाती है। उसे भी अपने बेटे को डांट कर बहुत बुरा लगा, पर वो करेगी ही क्या? परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी चीज समय पर हासिल करना आसान नहीं होता है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोली तुमने? पैसे? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? कुछ सोचे समझे नहीं, बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो मीरा, महीने का पगार तो तुम्हें अंत में मिल जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने ऐसा कब कहा? वो बात दरअसल ये है कि मेरा ब्याह सुमन ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांगा जाए। आप मुझे दे देते तो अच्छा होता, बदले में आप इस महीने की पगार काट कर लेना। ये सुनकर तो नंदिनी और गुस्से हो जाते हैं और कहती है, क्या खुद की औकात नहीं है और सपने देखने लगे? बड़े बड़े होटलों में पार्टी की। मीरा, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में कोई एतराज नहीं। तुम इतनी मेहनत से 2 पैसे कमाते हो, उन पैसे को अगर भविष्य में जोड़ोगे तो काम आएगा। क्या जरूरत है सुमन को ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाने की? इतना पढ़ लिख कर तो कोई महान आदमी नहीं बनेगा। अरे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर मीरा को बड़ा ही बुरा लगा। फिर एक बार के लिए उसने सोचा कि शायद मालकिन सही कह रही है। मेम साहब, शायद आपने सच्ची कहा। ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है। तब काहे हम गलत बोले? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहें। इन सब में फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो। इससे तुम्हारा भी कुछ मदद मिल जाएगा। और वो अपने घर चली जाती है। अगले सुबह मीराबाई सुमन की स्कूल पर जाती है और प्रिंसिपल से कुछ बात करती है।
प्रिंसिपल साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहब, वो मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे सुमन है ना, वो और पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए आप उनका नाम रजिस्टर से हटा दीजिएगा। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? बहन जी, पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए तथा हिंदी और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप कर दिखाया। आगे सुमन के साथ क्या हुआ, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।